दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कैवलियर। कैवलियर का मतलब होता है शिष्टाचार रहित या फिर जिसे किसी चीज़ की कदर ना हो, जिसमें कोई डिसिप्लिन ना हो, उसे हम कहेंगे कैवलियर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑफ हैंड या फिर इनडिफरेंट, यानी कि जिसमें कोई डिसिप्लिन ना हो, जिसे किसी चीज़ की कदर ना हो, कोई वैल्यू ना हो। एंटोनिम इसका होता है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है समझदार। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका है जॉन इज अनॉयड बाय द कैवलियर एटीट्यूड ऑफ हिज स्टूडेंट, यानी कि जॉन अपने स्टूडेंट के इनडिसिप्लिन एटीट्यूड से परेशान है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैवलियर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है थॉट। थॉट का मतलब होता है बिगाड़ना, नाकाम बनाना या फिर नुकसान करना, उसे हम कहेंगे थॉट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फॉइल। फॉइल का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना या फिर नुकसान कर देना। एंटोनिम इसका होता है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना या फिर मदद करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है मितेश थॉटेड हिज अपोनेंट्स प्लान एंड एग्जीक्यूटेड हिज आइडियाज। मतलब कि मितेश ने अपने कॉम्पिटिटर्स के प्लान को बिगाड़ दिया और अपने आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थॉट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब होता है संकेत, किसी बुरी बात का संकेत या फिर हिंट, उसे हम कहेंगे इंसिनुएशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्लीकेशन या फिर इन्फरेंस, यानी कि अनुमान लगाना किसी चीज़ का। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है मोस्ट ऑफ द पर्सनस रेपुटेशन इज रून्ड बाय इंसिनुएशन एंड रूमर, यानी कि ज़्यादातर लोगों की रेपुटेशन अफवाहों की वजह से या फिर बातें बनाने की वजह से ख़राब हो जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसिनुएशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंदना या फिर पैरों तले कुचलना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इन्फ्रिंज या फिर अब्यूज़, यानी कि उल्लंघन करना या फिर असॉल्ट करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है डोंट ट्रैम्पल ऑन द फ्लावर्स, यानी कि फूलों को जो है वो अपने पैरों तले कुचलो मत। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रैम्पल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है गंभीरता के बिना या फिर बिना सोचे समझे, उसे हम कहेंगे फ्रिवलस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सिली या फिर फुलिश, यानी कि ना समझ। एंटोनिम इसका होता है सेंसिबल या फिर सीरियस, यानी कि समझदार। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है नम्रता स्पेंट ऑल द मनी फ्रिवलसली इन द मॉल, यानी कि नम्रता ने सारा पैसा मॉल में बिना सोचे समझे खर्च कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्रिवलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब होता है मंजूर करना, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करना ताकि उसे वैलिड माना जा सके और वो लीगली वैलिड हो सके, उसे हम कहेंगे रैटिफाई। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफर्म या फिर अप्रूव, यानी कि मंजूरी देना या फिर मान्य करना। एंटोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर रिवोक, यानी कि अस्वीकार करना, मान्य ना करना, मंजूरी ना देना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द एग्रीमेंट वॉज रेटिफाइड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एग्रीमेंट को कंपनी के सभी मेंबर्स के द्वारा जो है वो मंजूर किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेटिफाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन इसके बाद हमारा वर्ड है डॉजी।
डॉजी का मतलब होता है कपटी या फिर झूठा, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है डिसीटफुल या फिर डूबियस, यानी कि झूठ बोलना। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्ट या फिर रेप्यूटेबल, यानी कि सच्चा या फिर इज्जतदार। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, जॉर्ज इज ऑलवेज डॉजी इन ऑल हिज एक्टिविटीज़, यानी जॉर्ज अपने सभी कामों में जो है वो लोगों से झूठ बोलता है या फिर उनसे कपट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डॉजी इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन इसके बाद हमारा वर्ड है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है भेजा हुआ धन, यानी कि किसी को पेमेंट या फिर गिफ्ट के तौर पर पैसे भेजना, उसे हम कहेंगे रेमिटेंस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पेमेंट, यानी कि किसी को पैसे भेजना या फिर देना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, निशांत सेंड्स रेमिटेंस मंथली वंस टू हिज पेरेंट्स, यानी कि निशांत जो है वो अपने पेरेंट्स को महीने में एक बार पैसे भेजता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेमिटेंस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैज़ल। हैज़ल का मतलब होता है परेशानी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बॉदर या फिर इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा या फिर कष्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, दिव्या फेस्ड हैज़ल इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग हर स्लीप, यानी कि दिव्या जो है वो सोते समय सांस लेने में परेशानी महसूस करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हैज़ल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है हीड। हीड का मतलब होता है सावधानी बरतना या फिर ध्यान रखना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है नोटिस या फिर कंसिडर, यानी कि ध्यान रखना, सावधानी बरतना। एंटोनिम इसका होता है डिसरिगार्ड, यानी कि टालना, इग्नोर करना या फिर किसी बात का अनादर करना। एग्जाम्पल इसका है, अनीता हीडेड ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट कीप हर सेफ, यानी कि अनीता ने उन सभी सावधानियों पर ध्यान दिया जो उसे सेफ रख सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हीड इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है बैटर। बैटर का मतलब होता है मारना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हिट या फिर स्ट्राइक, यानी कि मार गिराना, किसी को मारना, हिट करना। एग्जाम्पल इसका है, द टेररिस्ट वर बैटर्ड बाय द आर्मी मैन, यानी कि सेना के जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला, किसी पर अटैक करना, हमला करना, उसे हम कहेंगे ऑनस्लॉट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है असॉल्ट या फिर अटैक, यानी कि हमला करना, अटैक करना। एग्जाम्पल इसका है, द ऑफिशियल्स वर रेडी टू ऑनस्लॉट अगेंस्ट आर्मी, यानी कि अधिकारी जो है वो सेना के खिलाफ हमले के लिए तैयार थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑनस्लॉट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है कैटेक्लिज्मिक। कैटेक्लिज्मिक का मतलब होता है दुर्घटना, स्पेशली जो हमारी प्रकृति यानी कि नेचर से रिलेटेड हो, उसे हम कहेंगे कैटेक्लिज्मिक। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिजास्टर, यानी कि कोई दुर्घटना। एंटोनिम इसका होता है बेनिफिशियल, यानी कि जो कोई चीज़ लाभदायक हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, द सन्स हीट वेव्स टुवर्ड्स द अर्थ आर फाउंड टू बी कैटेक्लिज्मिक, यानी कि सन की जो हीट वेव्स होती है वो हमारी अर्थ के लिए नुकसानदायक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैटेक्लिज्मिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, इनकरेज करना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एनकरेज या फिर मोटिवेट। तो एग्जाम्पल इसका है, द गवर्नमेंट वांट्स टू इंसेंटिवाइज पीपल टू कंट्रोल पोल्यूशन, यानी कि सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसेंटिवाइज इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन इसके बाद हमारा वर्ड है प्रिक्योर। प्रिक्योर का मतलब होता है पा लेना, किसी चीज़ को कड़ी मेहनत करके पाना, उसे हम कहेंगे प्रिक्योर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्टेन या फिर एक्वायर, यानी कि किसी चीज़ को पाना, हासिल करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल इसका है नीरू वॉज डिटरमाइंड टू क्लाइंब द माउंटेन एंड शी प्रिक्योर्ड इट। यानी कि नीरू ने पर्वत चढ़ने की ठान ली थी और उसने ये कर दिखाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रिक्योर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि किसी काम का हिस्सा बनना या फिर मदद करना, उसे हम कहेंगे इंटरवेन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटरफेयर, यानी कि हस्तक्षेप करना। एग्जाम्पल इसका है अलीशाज फादर इंटरवेन इन द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सैपलिंग्स। यानी कि अलीशा के पिता ने पौधे लगाने की प्रोसेस में इंटरवेन किया, यानी कि मदद की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटरवेन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैन। पैन का मतलब होता है घुमाना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मूव या फिर टर्न। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका है रिया पैन द कैमरा टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। यानी कि रिया ने जो है वो कैमरा घुमाया ताकि उसमें सब कुछ कैप्चर हो सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटरजेक्ट। इंटरजेक्ट का मतलब होता है बीच में बोलना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटरपोज या फिर इंटरप्ट, यानी कि किसी को डिस्टर्ब करना, किसी बात में बाधा लाना या फिर बीच में बोलना, उसे हम कहेंगे इंटरपोज या फिर इंटरप्ट। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है यू शुड नॉट इंटरजेक्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग। यानी कि आपको कभी भी बीच में नहीं बोलना चाहिए जब कोई बात कर रहा होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटरजेक्ट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब होता है भ्रमित करना या फिर कंफ्यूज करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है परप्लेक्स या फिर बैफल, जिसका मतलब होता है कंफ्यूज करना या फिर गुमराह करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है नेहा वॉज ऑफस्केटेड बाय हिज टीचर्स क्वेश्चंस। यानी कि नेहा जो है वो अपने टीचर के सवालों से पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑफस्केट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है क्रंच। क्रंच का मतलब होता है कमी। जब एकदम से पैसों की कमी आ जाए तो उसे हम कहेंगे क्रंच। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है शॉर्टेज, यानी कि कमतरता आना, कमी आना। एंटोनिम इसका होता है एबंडन, यानी कि कोई चीज़ जो है वो अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट इज़ इन अ क्रंच एंड सीक्स हेल्प फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़। यानी कि पैसों की कमी की वजह से सरकार पड़ोसी देशों से मदद की मांग कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रंच इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।